गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो सबसे पहले अपनी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने में कंजूसी कर देते हैं आप लोग, तो शेयर कीजिए। और हम आते हैं अपने वन लाइनर प्रश्नों पे। 1051 से शुरू करेंगे और 1100 पे ख़त्म होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश नाम सबसे पहले मिलता है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। तो ध्यान देंगे, अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। दूसरा प्रश्न है जसहर चर्यु किस छंद में रचा गया है? तो जसहर चर्यु पुष्पदंत ने लिखा है। किस छंद में लिखा है? तो चौपाई में लिखा है। ध्यान दीजिएगा इसे। 53 नंबर में बहुत अच्छी पंक्ति है। क्या है देखते हैं। पंक्ति है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। 54 नंबर में है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संदर्भ में ये किसका कथन है? तो ये कथन हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? 55 नंबर में है दादू पंथियों का प्रधान अड्डा कहाँ है? तो दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है नरैना में। ध्यान देंगे, कहाँ है दादू पंथियों का प्रधान अड्डा? नरैना में। 56 नंबर में है जो नर दुख को दुख नहीं माने। ये पंक्ति किसकी है? तो ये गुरु नानक की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने। 57 नंबर में है जगजीवन दास के गुरु कौन हैं? तो जगजीवन दास के गुरु दादू दयाल हैं। कौन है जगजीवन दास के गुरु? दादू दयाल। 58 नंबर का प्रश्न है कि जायसी की किस रचना में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पे विचार प्रकट किए गए हैं? तो वो किए गए हैं अखरावट में। ध्यान देंगे, जायसी की किस रचना में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पे विचार प्रकट किए गए हैं? तो अखरावट में। अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि नूर मोहम्मद का कौन सा ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिलता है? तो वो है अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद का जो अनुराग बांसुरी है ये फारसी अक्षरों में लिखा मिलता है। 60वां प्रश्न है सेन की जाति क्या थी? तो सेन नाई थे। क्या थी सेन की जाति? नाई। 61वां प्रश्न है बरवे रामायण किसकी रचना है? तो बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना बरवे रामायण? तुलसीदास। भागवत दशम स्कंद किसकी रचना है? तो ये नंददास की रचना है। भागवत दशम स्कंद। कृष्णदास के गुरु कौन थे? तो कृष्णदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। कौन थे कृष्णदास के? वल्लभाचार्य। 64 नंबर में एक पंक्ति है कि ओढ़ि पीताम्बर लय लकुटी वन गोधन ग्वालन संग फिरोगी। किसकी? रसखान की। ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट है और लकुटी से पहचान भी सकते हैं। इनकी एक और भी पंक्ति है या लकुटी अरु कमरिया। तो ये भी है ओढ़ि पीताम्बर लय लकुटी। किसकी? रसखान की। इसके बाद एक कथन है कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेके अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पे जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशवदास के संबंध में ये कौन कहता है? तो ये कहते हैं हमारे शुक्ल जी
कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेके हिंदी में धाक जमाना चाहते थे। केशव के बारे में शुक्ल जी ने ये कहा है। 66 में है लक्षण श्रृंगार, किसकी रचना है? तो लक्षण श्रृंगार जो रचना है वो मतीराम की है। किसकी है लक्षण श्रृंगार? मतीराम। कुलपति मिश्र का जन्म, कुलपति मिश्र का प्रसिद्ध और प्रकाशित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है रस रहस्य। ध्यान देंगे, कुलपति मिश्र का प्रसिद्ध और प्रकाशित ग्रंथ कौन सा है? तो वो रस रहस्य है। 68 नंबर में एक पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? मीनागढ़ बम्बई समुंद बंद राजबंग, अब बंदर को बंग करी बंदर बसाओगे। तो ये पंक्ति पद्माकर की है। मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजबंग, अब बंदर को बंद करी बंदर बसाओगे, पद्माकर। 69 में है रसरंग, किसकी रचना? तो रसरंग ग्वाल की रचना है। सूदन के पिता का नाम क्या था? तो सूदन के पिता का नाम बसंत है। बोधा किसके आश्रित कवि थे? तो बोधा पन्ना नरेश खेत सिंह के आश्रित थे। भाग्यवती किसका उपन्यास है? तो भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास है। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा की विशेषता क्या है? तो इनकी भाषा में पंडिताऊपन है। उचित वक्ता पत्र के संपादक कौन हैं? तो दुर्गा प्रसाद खत्री हैं। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख के लेखक कौन हैं? तो भीमसेन शर्मा हैं। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख के लेखक कौन हैं? तो भीमसेन शर्मा। ध्यान देंगे, नया प्रश्न है। और उचित वक्ता के संपादक दुर्गा प्रसाद खत्री और सूदन के पिता का नाम बसंत, ये याद रखेंगे। सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा की है। विश्वामित्र नाटक उदय शंकर भट्ट का है। हिंदू काव्य मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है हिंदू काव्य? मैथिली शरण गुप्त का। विश्वामित्र नाटक उदय शंकर भट्ट का। सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा। इसके बाद एक पंक्ति है, पतझड़ था झाड़ खरे थे सूखे से फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की बहुत इम्पॉर्टेंट है और हिंदू काव्य गुप्त जी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में, प्रसाद जी की पंक्ति है। 80 नंबर का प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य में ईड़ा किसका प्रतीक है? तो कामायनी महाकाव्य में ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। किसका? बुद्धि का। कर्णफूल किसकी रचना है? तो कर्णफूल नरेंद्र शर्मा की रचना है। 82 नंबर में प्रेम घन के संबंध में ये किसका कथन है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो ये प्रेम घन के बारे में हमारे शुक्ल जी ने कहा है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। द्विजदेव का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है मान सिंह। अष्टछाप के कौन से कवि कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे? तो वो हैं गोविंद स्वामी, जो कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे। कुंडलिया किसकी रचना है? तो कुंडलिया अग्रदास की रचना है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किस नाम से एक सिद्ध योगी का समावेश किया? तो राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में एक सिद्ध योगी का समावेश भैरवानंद का किया है। ध्यान देंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद, ध्यान देंगे। और अष्टछाप के कौन से कवि कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे? तो वो गोविंद स्वामी थे।
और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किस नाम से एक सिद्ध योगी का समावेश किया है? तो भैरवानंद नाम से। 88 नंबर में पंक्ति है कि प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। ये पंक्ति किसकी? तो रसखान की है कि प्रेम मरम जाने बिना अमरी को जीवत नाही। सुजान सागर किसकी रचना है? तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। 90 नंबर में एक कथन है, क्या है? कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पे नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये कथन हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो ध्यान देंगे। आद्रा काव्य है, किसका काव्य है आद्रा? तो आद्रा सियाराम शरण गुप्त जी का काव्य है। 92 नंबर में है साकेत के किस सर्ग में वियोग वर्णन है? तो साकेत के 9वें और 10वें सर्ग में वियोग वर्णन है। साकेत में कुल 12 सर्ग है, मंगला प्रसाद मिला है, 1931 में प्रकाशित है। और आद्रा काव्य सियाराम शरण गुप्त का और आद्रा कहानी मोहन राकेश की। तो ध्यान देंगे, साकेत के 9वें और 10वें सर्ग में वियोग वर्णन है। 93 नंबर में एक पंक्ति है कि बेगी ही बूढ़ गई पखिया, अखिया मधु की मखिया भई मेरी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति देव की है कि बेगी ही बूढ़ गई पखिया, अखिया मधु की मखिया भई मेरी। किसकी? देव की। 94 नंबर का क्वेश्चन है हर गंगा। हर गंगा किसकी रचना है? तो हर गंगा ये रचना प्रताप नारायण मिश्र जी की है। हर गंगा प्रताप नारायण मिश्र है। उर्दू का स्यापा बुढ़ापा गाली। तो ध्यान देंगे। इसके बाद अब आते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार सरोजिनी ये किसकी रचना है? तो ये गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। श्रृंगार सरोजिनी गोविंद गिल्ला भाई। केशव दास की कौन सी रचना अलंकार से संबंधित है? तो केशव दास की रचना कवि प्रिया। कवि प्रिया किससे संबंधित है? अलंकार से संबंधित है। तो ध्यान देंगे कि केशव दास की रचना कवि प्रिया अलंकार से संबंधित है। 97 नंबर में पंक्ति है मोही का हसेसी की कोह रही। ये कथन किसका है? तो ये जायसी शेरशाह के दरबार में कहते हैं। जब शेरशाह उनको देख के हंसते हैं तो जायसी कहते हैं कि मोही का हसेसी की कोह रही, अर्थात मुझ पे हंस रहे हो कि मुझे बनाने वाले पे। 98 नंबर का क्वेश्चन है ध्यान योग किसकी रचना? तो ध्यान योग अक्षर अनन्य की रचना है। किसकी रचना है ध्यान योग? अक्षर अनन्य की। 99 नंबर में है शुक्ल जी ने बिसलदेव रासों की भाषा क्या मानी है? तो शुक्ल जी ने बिसलदेव रासों की भाषा राजस्थानी मानी है। तो शुक्ल जी ने बिसलदेव रासों की भाषा क्या मानी? राजस्थानी। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने कब किया था? 1464 में किया था। किस नाम से? बीजक नाम से। तो कबीर की वाणी का संग्रह उसके शिष्य धर्मदास ने कब किया था? 1464 ईस्वी में। याद रखेंगे 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किया था। तो इस प्रकार हमारा 1100 प्रश्न कंप्लीट होता है 22 क्लासों में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट किया होगा और आप इसे तैयार कर रहे होंगे। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।